श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 25 जुलाई सावन शुक्रवार के विशेष उपाय के बारे में जानेंगे। वैसे तो सावन महीना भारतीय संस्कृति में अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। खासकर जब यह किसी शुक्रवार के दिन आता है तो यह सहयोग न केवल आध्यात्म की दृष्टि से शुभ होता है बल्कि ज्योतिष तंत्र की श्रद्धा के स्तर पर भी एक अत्यंत प्रभावशाली दिन होता है। 25 जुलाई शुक्रवार ऐसा ही विशेष दिन है जब भगवान से माँ लक्ष्मी और शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त की जा सकती है। यदि इस दिन श्रद्धा से कुछ सरल परंतु प्रभावशाली उपाय किए जाएं तो जीवन की अनेक समस्याएं स्वतः दूर हो सकती हैं। इस दिन घी का दीपक और दूर्वा घास का प्रयोग विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। घी का दीपक जहाँ वातावरण को शुद्ध करता है, वहीं दूर्वा शांति, सफलता और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। सावन शुक्रवार का यह विशेष योग दुर्लभ माना जाता है क्योंकि यह दिन शक्ति और सौंदर्य के देवता शुक्र से जुड़ा होता है। वहीं शिव की उपासना से आत्मबल और समाधान की शक्ति प्राप्त होती है। पौराणिक मान्यताओं में कहा गया है कि जब कोई भक्त श्रद्धा और नियम से इस दिन इन उपायों को करता है तो जीवन की हर दिशा में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। विशेषकर गृहस्थ जीवन, व्यवसाय, धन संबंधी समस्या, मन की चंचलता, स्वास्थ्य की बाधा और संतान सुख जैसे विषयों में चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलता है। घी और दूर्वा की शक्ति का प्रयोग प्राचीन ग्रंथों और तांत्रिक सिद्धांतों में भी विस्तार से किया गया है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठना विशेष लाभदायक माना जाता है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद घर के मंदिर में बैठकर सबसे पहले दीपक जलाना चाहिए। यह दीपक शुद्ध गाय के घी का हो और उसमें रुई की बत्ती होनी चाहिए। यह दीपक पूर्व दिशा में जलाना चाहिए क्योंकि यह दिशा ज्ञान, सफलता और उन्नति का प्रतीक मानी जाती है। यदि व्यक्ति रोगों से पीड़ित है तो दीपक उत्तर दिशा से भी जलाया जा सकता है। घी का दीपक देवी देवताओं को विशेष प्रिय होता है और यह अदृश्य नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। दीपक के सम्मुख बैठकर ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहना चाहिए। दीपक के सामने गुड़, मिश्री या बतासा अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर की अन्न धन की वृद्धि होती है। अब दूर्वा का प्रयोग करें। दूर्वा यानी हरी घास, जिसे गणेश जी को अर्पित किया जाता है। दूर्वा को ताजे जल से धोकर गणेश जी को अर्पित करें और मन में अपने कष्टों का निवारण करें। मन में अपने कष्टों का निवेदन करें। मान्यता है कि दूर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है और जब यह नियम पूर्वक अर्पित की जाती है तो व्यक्ति के सारे विघ्न शांत हो जाते हैं। साथ ही घर में समृद्धि, संतोष और स्वास्थ्य का स्थायित्व आता है। इस दिन स्त्रियों को लाल या गुलाबी वस्त्र पहनने चाहिए और पुरुषों को सफ़ेद अथवा पीले रंग के वस्त्र। दिन भर जल का सेवन थोड़ा थोड़ा करते रहें और भोजन में सात्विकता का ध्यान रखें। तामसिक चीज़ें जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज से दूर रहें। शाम के समय पुनः स्नान करके सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा में घी का दीपक जलाएं। यह दीपक घर के मुख्य द्वार के बाहर दोनों ओर रखना अत्यंत शुभ होता है। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और दरिद्रता दूर होती है। साथ ही यह उपाय तंत्र विद्याओं और टोने टोटके से भी रक्षा करता है। दीपक जलाने के बाद श्री सूक्त या लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करना चाहिए। अगर संतान प्राप्ति में बाधा हो रही हो तो इस दिन दूर्वा को दूध में धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय चंद्र दोष को शांत करता है और मानसिक तनाव दूर करता है। यदि पति पत्नी में मन मुटाव चल रहा हो तो दोनों मिलकर शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाएं और एक साथ ओम पार्वते पते नमः मंत्र का जाप करें। व्यापार में तरक्की के लिए शुक्रवार सुबह 7 दूर्वा अपनी टहनी और 5 तुलसी दल पत्ते लेकर गंगा जल से धोकर भगवान विष्णु को अर्पित करें।
और कमलगट्टे की माला से ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके पश्चात तुलसी पत्तों को पीले कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी या अलमीरा में रखें। यह उपाय धन वृद्धि में चमत्कारी माना गया है। घी का दीपक जलाकर घर के प्रत्येक कमरे में उसकी लौ को घुमाकर लाएं। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन घरों के लिए लाभकारी होती है जहां बार बार बीमारियों या क्लेश होते हैं। दीपक को अंत में तुलसी के पौधे के पास रखें, जिससे घर में सौभाग्य का वास होगा। जो लोग नौकरी में स्थायित्व चाहते हैं उन्हें इस दिन शिवलिंग पर घी मिलाकर जल अर्पण करना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़ी दूर्वा डालें और उसे घर की छत के पूर्व दिशा की ओर छोड़ें। इससे राहु केतु की बाधा दूर होती है। यदि किसी की कुंडली में शुक्र दोष है तो इस दिन सफ़ेद वस्त्र पहनकर शुक्र देव की पूजा करें। गाय को रोटी पर घी लगाकर खिलाएं और शंख में जल भरकर घर के चारों कोने में छिड़क दें। यह उपाय वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर करता है। यदि घर में किसी की बुराई या नज़र लगी है या कोई बच्चा बार बार डरता है तो घी के दीपक को लेकर उसे 7 बार उल्टी दिशा में उस व्यक्ति के चारों ओर घुमाकर दीपक को तुलसी में रख दें और 3 दूर्वा डालें। इस उपाय से नज़र दोष तुरंत समाप्त हो जाता है। यदि आपके घर में धन आता है लेकिन टिकता नहीं तो शुक्रवार की रात घर के ईशान कोण में एक मिट्टी का दीपक जलाएं। इसमें गाय का घी डालें, थोड़ी केसर डालें और उसमें 2 बत्ती बनाकर जलाएं। दीपक के सामने ओम श्री नमाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति में सहायक होता है। यह दिन विशेष रूप से महिलाओं के लिए भी शुभ है। जो स्त्रियां संतान सुख की कामना करती हैं उन्हें शिव पार्वती की पूजा कर घी का दीपक जलाना चाहिए और दूर्वा से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इससे गर्भ धारण में सहायता मिलती है और संतान स्वस्थ होती है। यदि जीवन में बार बार निर्णयों में भ्रम होता है या लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है तो शुक्रवार की सुबह जल में दूर्वा डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और 5 बार ओम घृताश्राय नमः मंत्र बोलें। यह उपाय मन की चंचलता को शांत करता है, निर्णय शक्ति मजबूत करता है। इस दिन भगवान शिव को घी में बनी मिठाइयों का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेषकर मोदक, बेसन के लड्डू या केसरी या खीर अर्पित करें और इसे परिवारजनों में बांटें। सावन के शुक्रवार को जब आप घी का दीपक जलाते हैं और दूर्वा के साथ उपासना करते हैं तो यह प्रक्रिया न केवल देवताओं को प्रसन्न करती है बल्कि आपके आत्मबल को भी जागृत करती है। यह आत्मबल ही वास्तविक संकटों से बाहर निकलने का आधार होता है। अंत में इस दिन पूर्ण श्रद्धा, सात्विकता और एकाग्रता के साथ उपवास करना और ज़रूरतमंदों को घी, मिश्री, श्वेत वस्त्र, खीर या चांदी का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। यह दान आपके मन के क्लेशों को दूर करता है और आपकी ऊर्जा को सात्विक और स्थिर बनाता है। इस प्रकार 25 जुलाई का यह दिन सावन शुक्रवार आपके जीवन में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि का द्वार खोल सकता है। केवल आवश्यकता है श्रद्धा और नियम की। इनमें से अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। हर हर महादेव।